नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नवभारत पर दोपहर नॉन स्टॉप का ये बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ओडिशा में काली कमाई का एक नया कुबेर मिला है, जिसकी अकूत संपत्ति और काली कमाई के खुलासे को देखकर विजिलेंस विभाग की टीम भी हैरान हो गई है। सोचिए, साल 1999 में सरकार जूनियर इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा ने महज 6,000 रुपए की नौकरी से शुरुआत की थी, लेकिन इन 26-27 सालों में बेहरा काली कमाई का बैकुंठ बन गया। बैंक लॉकर से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। कई जगहों पर आलीशान मकान प्लॉट्स की जानकारी भी मिली। यानी कि काली कमाई के नए किंग की करतूत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सोचिए कि जनाब के पास इतना अकूत पैसा, इतनी काली कमाई, जिसे मशीन से गिनना पड़ा। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त इंजीनियर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और अब एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। तो इसी खबर से जुड़ी एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बड़ी खबर, काले कमाई का साम्राज्य का खुलासा। ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति मामले की जब जांच हुई, विजिलेंस ने इस पूरे मामले में रेड डाला तो बैकुंठनाथ बेहरा नाम के इस इंजीनियर के पास से करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का कैश और कई जगहों पर जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आईटीडीए बलीगुड़ा के सरकारी इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। जांच के दौरान परिवार से जुड़े हुए बैंक लॉकर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा बेहरा के 5 बहुमंजिला इमारतों की जानकारी मिली है। एक इंजीनियर है, कमाई कर रहे हो और 20-25 साल में इतनी कमाई कि आप सोचिए 5 बहुमंजिला इमारतों का ये मालिक बन गया। 13 प्लॉट्स, बैंक में जमा करोड़ों का कैश। और ये कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं देख रहे हैं आप, ये असली तस्वीरें हैं, ये काली कमाई है और भ्रष्टाचार की एक बड़ी बानगी। ओडिशा से आई तस्वीर। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नोटों की गिनती करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि बकायदा मशीनों को बुलाना पड़ गया वहां पर। कितने ज्यादा यहाँ पर कैश यहाँ पर मिले हैं, 2 करोड़ यहाँ पर कैश मिला। और इसके अलावा अनगिनत प्रॉपर्टीज का भी खुलासा हुआ है। निवेश को लेकर के भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। ये पूरा काला कुबेर किस तरीके से इसने पूरा साम्राज्य अपना बना लिया था। ये तस्वीरें आपको हम इस इंजीनियर के बैंक के लॉकर की दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब यहाँ पर विजिलेंस की टीम पहुंची, लॉकर खोला गया और अंदर की तस्वीर देखिए, खुद विजिलेंस के अधिकारी हैरान रह गए। नोटों की गड्डियां, 500 के नोट, और इन्हें गिनने के लिए मशीनें बुलवानी पड़ी। और फिर जो आंकड़ा सामने आया, इसे सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आम इंसान की मेहनत की कमाई, आपकी और हमारे टैक्स की कमाई कैसे इनके लॉकरों में यहाँ पर पड़ी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए ये कैश देखिए। और अब देखिए, ये कोई 1-2 लाख रुपए नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा कैश वहां पर मिला है। पहले तो ये लगा कि कुछ लाख तक का ये पूरा मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे लॉकर्स खुलते गए वैसे वैसे नोटों की गंडी, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये 500 का जो बंडल है, इसमें ओडिशा से पूरा मामला सामने आता है, जहाँ पर एक इंजीनियर के घर से करोड़ों की नकदी मिलती है। ओडिशा की कंधमाल में जब शिकायतें आने लगी इस इंजीनियर की विजिलेंस को कि कई जगहों से जब शिकायतें ज्यादा हो गई तो छानबीन की गई और जांच के दौरान ये पता चला कि जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसके पास अकूत संपत्ति इतनी कि इसका कोई हिसाब नहीं। बेहिसाब दौलत इसने इकट्ठा की अपने इन 25 साल के सर्विस के दौरान। और ये तो सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा की इसकी, आप सोचिए, ये कैश की कमाई है। अगर 5 उसके पास हाई राइज बिल्डिंग यानी बहुमंजिला इमारतों का वो मालिक है और कई जगहों पर प्लॉट्स हैं, तो करोड़ों का तो उसके पास वैसे ही अचल संपत्ति भी हो गई है। ऐसे में इतना हिसाब रख पाना शायद किसी के लिए मुमकिन भी ना हो, जितना इसके पास काली कमाई है। तो आप सोचिए कि साल 1999 में जब पहली मर्तबा इसने नौकरी की, 6,000 रुपए की सैलरी थी। आम इंसान को पूरी जिंदगी खप जाती है, लेकिन फिर भी इतने पैसे वो जुटा नहीं पाता। लेकिन ये शख्स 25 से 26 साल में करोड़ों से ज्यादा की नकदी और गहने अर्जित कर लेता है। उसकी पूरी काली कमाई का भंडाफोड़ हुआ। विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वहां पर जब टीम पहुंचती है, कई सारी बेनामी संपत्तियों का खुलासा होता है। 1-2 नहीं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस शख्स ने, इस इंजीनियर ने अपने नाम कर लिया था, अपने परिवार के नाम कर लिया था। लेकिन एक एक करके हिसाब किताब हो रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी और गहने मिले हैं। वहीं विजिलेंस की जांच में बैकुंठनाथ बेहरा और उनके परिवार के नाम पर बड़ी मात्रा में चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है।
जांच के 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 13 जमीन के प्लॉट्स, कई आलीशान मकान का भी पता चला। ये कार्रवाई भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर और कंधमाल जिले के बलीकुड़ा समेत कई स्थानों पर विजिलेंस विभाग ने की है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक बेहरा पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है, जब परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई तो करीब 2 करोड़ रुपए कैश, यानी कि आप सोचिए 2 करोड़, आप इसका अंदाजा, एक आम आदमी, एक इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसकी शुरुआती सैलरी 6,000 रुपए की थी, वो 2 करोड़ बेनामी पैसे अपने अकाउंट नहीं, लॉकर में लेकर बैठा हुआ था। इससे पहले घरों की जब तलाशी ली गई तो उस दौरान 2,66,000 रुपए से ज्यादा कैश भी मिले। विजिलेंस अधिकारी सोने चांदी के आभूषण, बैंक जमा, डाक बचत योजनाओं, निवेश और अन्य वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में जरा देखें किस तरीके से आलीशान मकान मिले। ऑफिस के भीतर इसने तो गोदाम बना लिया था। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पूरा माजरा समझ जाएंगे उड़ीसा में कैसे इस भ्रष्टाचार की खेल का खुलासा हुआ है। पहली तस्वीर में तो आप उस भ्रष्टाचारी काली कमाई वाले इंजीनियर को देख रहे हैं जो टी शर्ट पहने बैठा है। यही है वो काली कमाई का कुबेर जिसने पिछले 20-25 साल में इतनी संपत्ति हासिल कर ली जो इंसान 7 जन्म में ना सोच पाए इस सैलरी पर। बाकी विजिलेंस के जांच में देखिए क्या क्या खुलासा हुआ है। नोटों के बंडल इतने की आंखें चकाचौंध हो जाएं देखते देखते, और ऑफिस के अंदर इसने गोदाम बना रखा है, वहां पर भी कैश मिल रहा है। आलीशान मकानों की तस्वीरें देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। लोगों का सपना होता है कि जिंदगी भर की कमाई अर्जित करने के बाद ऐसा एक मकान बना ले। इसने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हुए 6,000 की सैलरी से शुरू हुई नौकरी में ऐसे करोड़ों का साम्राज्य 25 साल में ही खड़ा कर लिया। और ये बात तो हर कोई समझ सकता है कि ये मतलब अगर सिर्फ अपनी नौकरी करता तो उस नौकरी के बूते इतने पैसे तो वो हासिल नहीं कर सकता था। ये पूरी काली कमाई और उसका जो भ्रष्टाचार का खेल था वो अब उजागर हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की। आदिवासी विकास एजेंसी यानी कि ITDA बलीकुड़ा के सहायक कार्यपालक अभियंता बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और कार्रवाई के दौरान उनके परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों की जांच की गई। लॉकर खुला तो सब हैरान रह गए। 2 करोड़ नगद का दावा किया जा रहा है। वहीं बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े 9 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ये रेड जो है वो पड़ी थी, छापेमार कार्रवाई की गई। अलग अलग शहरों में ये रेड, भुवनेश्वर, जाजपुर, बारीपदा में विजिलेंस का छापा। बारीपदा और बलीकुड़ा में स्थित ठिकानों पर जब छापा करने के लिए टीम पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि ये जो पूरी संपत्ति है उसका खुलासा होता है। विजिलेंस की टीम ने एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। तो पौष इलाकों में इसके पास कई बहुमंजिला इमारतों का पता चला है। इस अभियान में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 5 DSP, 6 इंस्पेक्टर, अन्य अधिकारी लगाए गए थे। तलाशी के दौरान अधिकारियों को भुवनेश्वर के पौष इलाकों में इसकी बहुमंजिला इमारतों के होने का पता चला। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार, सैलश्री विहार, कानन विहार और चंद्रशेखरपुर स्थित आलीशान मकान शामिल है। इसके अलावा जाजपुर जिले के धर्मशाला स्थित पैतृक घर, बारीपदा में रिश्तेदार का घर, एक अन्य रिश्तेदार का मकान, बलीकुड़ा स्थित कार्यालय कक्ष और सरकारी आवास की भी तलाशी विजिलेंस विभाग की टीम ने ली है। ओडिशा विजिलेंस की कार्रवाई में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बैकुंठनाथ बेहरा के बैंक लॉकरों से निकले करोड़ों रुपए पाए गए हैं। छापेमारी के दौरान विजिलेंस के अफसर भी हैरान रह गए। 5 आलीशान इमारतें, 13 प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। आप सोच रहे किस तरीके से पूरा साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया था। और वहां पर जब विजिलेंस की टीम पहुंची तो वो भी हैरान रह गई कि किस तरीके से ये पूरा जो धन कुबेर था वो वहां पर काम कर रहा था, किस तरीके से करप्शन में लिप्त था, किस तरीके से उसने ये पूरी संपत्तियां अर्जित कर ली थी। एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी आज की तारीख में सोचिए 80-90 हजार से ज्यादा नहीं, और ऐसे में 2 करोड़ का कैश इसके लॉकर में है। करोड़ों की प्रॉपर्टीज इसके पास क्रीमी एरिया में मौजूद हैं। यही बैकुंठनाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। अलग अलग जगहों पर विजिलेंस विभाग की टीम पहुंची। आपको बता दें विजिलेंस के इस छापे में कई अकूत संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में 9 जगहों पर यह छापा मारा गया। इसके अलावा उसके पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली। जब टीम पहुंची वहां पर तो वो भी हैरान रह गई। आलीशान मकान, कीमती प्लॉट के डॉक्यूमेंट से बरामद हुए हैं। इसके बैंक लॉकर से 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। ये एक लॉकर, अभी आगे सोचिए और कितने लॉकर होंगे, परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पर कितने लॉकर होंगे। और ये तस्वीर तो आप देखेंगे दंग रह जाएंगे कि कैसे 500-500 के नोटों का बंडल, और ये खुलासा हुआ है 2 करोड़ का कैश जो इसके लॉकर से बरामद हुआ है। और इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें
जो प्लॉट्स हैं वो खरीदे गए, सिर्फ अपने नाम पे नहीं, अपने पूरे परिवार के नाम पर बकायदा उसने प्लॉट खरीदे हुए थे। मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो बैंक लॉकरों से हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि बैकुंठनाथ बेहरा की पत्नी के नाम पर भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में 2 लॉकर मौजूद हैं। लॉकर खोले जाने के बाद उनमें से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश मिले। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की छापेमारी में क्या क्या खुलासा हुआ। तो छापे में क्या कुछ मिला ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप एक बार फिर से देखें तो आप सोचिए कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से करोड़ों की नकदी उसके बैंक लॉकर से मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी इन लॉकर में मिला। एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक में ये लॉकर्स थे। इसके अलावा आलीशान मकान, 5 आलीशान बंगले का खुलासा हुआ है। और भुवनेश्वर का एक पॉश इलाका माना जाता है नीलाद्री विहार। यहाँ इसके पास 4 मंजिला एक इमारत का ये मालिक है। सैलश्री विहार में 3 मंजिला भवन इसके नाम पर है। इसके अलावा कानन विहार में भी 2 मंजिला बिल्डिंग की जानकारी मिली है। भुवनेश्वर के ही चंद्रशेखरपुर में भी इसके 2 मकान हैं। जाजपुर में इसका एक 2 मंजिला मकान है। और जमीन तो पूछिए मत, जमीनों के दस्तावेज से पता चल रहा है कि 13 प्लॉट इसके नाम पर हैं। अकेले भुवनेश्वर में बात की जाए तो 7 प्लॉट इसके नाम पर है। 5 प्लॉट जाजपुर में, 1 प्लॉट बारीपदा में होने की भी पुष्टि हुई है। पूरे ओडिशा में इसने कैसे अपना काला साम्राज्य, काली कमाई का फैला रखा था। अलग अलग जगहों पर घर और जमीन के जरिए आप समझ सकते हैं। वहीं नकदी और आभूषण का तो अभी हमने जिक्र नहीं किया है। 2,66,400 रुपए तो कैश इसके घर में पड़ा हुआ मिला। सोने के गहनों की फिलहाल जांच हो रही है। कई बैंक खाते और एफडी को भी जब्त कर लिया गया। आप सोचिए किस तरीके से उसने काली कमाई की। और यहाँ पर एक व्यक्ति पूरी जिंदगी खपा देता है एक फ्लैट खरीदने में। यहाँ पर इसने तो कई सारी इमारतें, कई सारी बिल्डिंग पॉश इलाकों में खरीद ली। और ये शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। ऐसे रेड दिनों दिन चलते हैं और हफ्तों चलते हैं। तब सोचिए आगे और न जाने जो इसने छिपा कर रखे होंगे, साजिशन जो संपत्तियां रखी होंगी कि कभी ऐसे रडार पर ना आ जाए, वो कितनी होंगी आगे की जांच में पता चलेगा। लेकिन 8 से अधिक मामले में फिलहाल आज जो दबिश दी गई उसमें ये चौंका देने वाले खुलासे हुए। बैकुंठनाथ के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, संपत्तियों के दस्तावेज की इस वक्त जांच कर रही है पुलिस। बैंक खातों और निवेशों की इस वक्त जांच पड़ताल हो रही है। ओडिशा विजिलेंस की अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ओडिशा में अब अलग अलग प्रशासन में देखिए काफी ज्यादा अलर्ट हो गया होगा इस पूरी खबर को लेकर। फिलहाल तलाशी और जांच इस शख्स के खिलाफ अभी और ज्यादा तेज हो गई है। सभी संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक खातों, निवेशों और अन्य वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच चल रही है। सभी संपत्तियों का मूल्यांकन पूरा होने और जांच समाप्त होने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें फिलहाल इस कार्रवाई को हाल ही के सालों में ओडिशा विजिलेंस की अब तक की सबसे बड़ी आय से अधिक संपत्ति संबंधी कार्रवाई में एक माना जा रहा है। भ्रष्टाचार का ये काला खेल कैसे चल रहा था अब देखना होगा। ओडिशा में भी देखिए बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जो नई सरकार है वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे इन पर शिकंजा कसते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये इस एक मामले के बाद जरूर साफ हो जाएगा। और देखिए मोहन मांझी सरकार में अब तक की सबसे बड़ी दबिश और सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। तो बैकुंठनाथ बेहरा ने साल 1999 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर सरकारी सेवा शुरू की थी। और उस समय उनका मासिक वेतन जो था वो सिर्फ 6,000 रुपए था। बाद में उन्होंने विभिन्न आदिवासी विकास परियोजना और इंजीनियरिंग विभाग में काम किया और इसी वर्ष उन्हें सहायक कार्यपालक यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया था। और चलिए मैं आपको बताते हैं कि आखिर बैकुंठनाथ बेहरा जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है वो हैं कौन। ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझ लीजिए। बैकुंठनाथ बेहरा अभी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ओडिशा के एक विभाग में पदस्थ। 1999 में ये सरकारी सेवा में जूनियर इंजीनियर था। बेहरा का जो शुरुआती वेतन था वो मात्र 6,000 रुपए प्रति महीने था। उनकी पहली नियुक्ति नवरंगपुर ब्लॉक में हुई थी। बैकुंठनाथ का तबादला इसके बाद आदिवासी विभाग यानी ITDA उदला में किया गया और कुसुमगुड़ा ब्लॉक और डाबूगांव ब्लॉक में इसका तबादला हुआ। ITDA नवरंगपुरा में विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। अक्टूबर 2016 में सहायक अभियंता पर प्रमोशन मिला, पदोन्नति मिली। 2026 में सहायक कार्यकारी अभियंता बनाया गया। बलीगुड़ा और ITDA में पदस्थापित किया गया। तो ये उसका पूरा सफर रहा। लेकिन अपने छोटे से सफर में ही ये पूरा काला साम्राज्य उसने बना दिया जिसके बारे में एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। और अब बात अगली हैरान कर देने वाली बड़ी खबर की जो महाराष्ट्र के अकोला से आ रही है। एक बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। बीमार पति को पीठ पर उठाकर महिला भटकती रही। ऐसी चेयर और स्ट्रेचर नहीं मिलने से दिक्कतें बढ़ गई। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर न सिर्फ मानवता शर्मसार हो जाएगी बल्कि यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य विभाग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं
उसका भी जवाब यहाँ पर प्रशासन, मेडिकल ऑफिसर